मैं केस करूंगी तो पति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ऐसी उनकी सोच होती है। अब ऐसी हालत राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आजकल ये बहुत कॉमन ट्रेंड हो गया है कि पत्नियां पति पसंद नहीं है, चल देंगी मायके और वहां जाकर रहना शुरू कर देंगी। यहाँ पति और पति के परिवार वाले कितना ही परेशान हो उन्हें वापस बुलाएं, यहाँ तक कि पति सेक्शन 9 के अंदर उनको नोटिस भेजता है, वो फिर भी वापस आके उसके साथ नहीं रहना चाहती हैं, खुद ही चली गई। केस कर दिया 498A क्रूएलिटी का पति और पति के परिवार वालों के ऊपर। सोचती हैं कि खर्चा पानी तो पति देगा ही, मैं मेंटेनेंस का केस करके ले लूंगी, हर महीने मैं खर्चा पानी वसूलूंगी और साथ में क्रूएलिटी का केस, डोमेस्टिक वायलेंस का केस, ये सारे केसेस मैं डाल के पति और पति के परिवार वालों से पूरा बदला ले लूंगी कि वो मेरा जीवन भर खर्चा भी उठाए और मैं मजे से अपना, मुझे कोई मतलब ही नहीं है उसके घर से, परिवार से, फिर भी मैं आराम से रहूंगी। ये होती है सोच आजकल की जो तथाकथित पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं, जिन्हें इस तरीके से शौक हो गया है कि छोटी छोटी बात में तुनक के बेमतलब की उलझुल छोटी मोटी बातों पे चल देती हैं, घर छोड़ के धमकियां देती हैं, तरह तरीके की उल्टी सीधी बातें करती हैं और उसके बाद तब भी उनका मन नहीं भरता तो जाके पुलिस में FIR दर्ज करवा देती हैं 498A डोमेस्टिक वायलेंस, जबकि इन सब का कोई आधार ही नहीं होता उनके पास। वो जानती हैं मैं केस करूंगी तो पति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ऐसी उनकी सोच होती है। अब ऐसी हालत न जाने कितने पतियों की है आज और वो बेचारे झेल रहे हैं। आप बिल्कुल भी मत डरिए, अगर आपकी पत्नी ने भी आपको इन परिस्थितियों में फंसा रखा है, यानी 498A की झूठी FIR आपके खिलाफ वो दर्ज करा रही है, तो अब बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जो पत्नियां वास्तव में पीड़ित हैं उनको देखने से ही पता चल जाता है कि वास्तव में इनके साथ क्रूएलिटी हुई है, लेकिन पूरे सही सलामत कहीं चोट का एक निशान तक नहीं है और पति और पति के पूरे परिवार को लपेट रही हैं 498A में। अब ऐसी पत्नी का उद्देश्य तो केवल एक ही होता है ना, आपसे छुटकारा पाना और फिर आपसे पैसे वसूलना और बाद में एलिमनी के रूप में मोटी रकम लेके जिंदगी में ऐश करना। ऐसी झूठी दिखने वाली रिपोर्ट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं कि इस तरीके के जो FIRs हैं उन्हें रूटीन FIR में दर्ज नहीं करना है। पहले दोनों पक्षों को बुलाकर उन दोनों के बीच सेटलमेंट कराने का कोशिश करनी है और उसके बाद तब मामला अगर नहीं सेटल होता है तो FIR दर्ज होगी। आपको बिल्कुल भी डरने की यहाँ जरूरत नहीं है। जैसे ही पत्नी जाएगी FIR लिखवाएगी तो इस तरीके की अगर झूठी FIR है तो तुरंत आपको थाने से फोन आएगा और आप वहां पहुंच जाइए, अपने सबूत वगैरह ले जाइए और उसके बाद आप वहां पर अपने पक्ष को रखिए। देखिए इतना तो पुलिस वाले भी जानते हैं, आप वहां पर बताइए कि देखिए ये 2 साल से 1 साल से जब से वो आपकी पत्नी छोड़ के अपने मायके में बैठी हुई है, अगर इसके साथ क्रूएलिटी मैंने की होती तो इसने उसी समय क्यों FIR नहीं दर्ज करवाई, इतने दिनों बाद इसको FIR दर्ज कराने की कहाँ से समझ में आ गया। और 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद पत्नियां झूठी FIR जाके दर्ज करवाती हैं। अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो भी ऐसे झूठे लगने वाले जो केसेस होते हैं उसमें FIR दर्ज कराने के बाद भी, दर्ज होने के बाद भी पुलिस को गहनता से जांच करनी है, गहनता से इसका इन्वेस्टिगेशन करना है। देखिए 2014 में अरुणेश वाले केस में गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट की कि जिसमें 7 साल तक की सजा वाले केसेस में गिरफ्तारी नहीं होगी। इसमें तो 3 साल की ही सजा है, तो फिर इसमें डरने की क्या जरूरत है। पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी और आपसे सिर्फ पूछताछ करेगी। वहां जाके खुल के अपना पक्ष आप रखेंगे तो पुलिस को भी ये सारी बातें समझने में देर नहीं लगती है कि कौन से केस सच हैं और कौन से झूठ हैं। अब 498A हो चुका है BNSS की 85 और 86
जिसमें पुलिस को ये दे रखा है कि 14 दिन तक वो जांच कर सकती है और उसके बाद 7 साल तक की जो इसमें सजा है उन मामलों में आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो ऐसे में तो बिल्कुल डरने की जरूरत ही नहीं है। वैसे होता क्या है कि पत्नी जाती है और जाकर जब झूठी रिपोर्ट लिखाती है तो ऐसे में उसको कुछ भी लिखवाना होता है, उसे ये साबित करना होता है कि उसके साथ क्रूएलिटी हुई है। आनन फानन में जैसे एलिगेशंस बनाते हैं अनाप शनाप वो लिखवा देती है। जो भी वो लिखवा देती है उससे आप घबरा जाते हैं। आप सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी हम एंटीसिपेटरी बेल ले लें, और अगर आप एंटीसिपेटरी बेल लेने में देर नहीं करते हैं, आप जाके पहले ले लेते हैं, तो फिर क्या होता है, आप बैठे बैठाए अपने आप को और अपने परिवार को मुलजिम बना देते हैं। अब जब यहाँ पर 7 साल तक के केसेस, 7 साल की सजा तक के केसेस में जब गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर आप बेल क्यों ले रहे हैं? देखिए, जब आप पूरा बात क्लियर बताते हैं पुलिस को तो उनको जब सब चीजें समझ में आ जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जिन लोगों को उसने, आपकी पत्नी ने झूठे 498A में फंसा रखा है, जो इस तरीके से लिखवा रखा है, तो पुलिस उन सब के नाम काट के अलग कर देती है, लेकिन पति के खिलाफ चार्जशीट वो दाखिल करके तब केस दर्ज करवाती है। अब यहाँ आपने क्या किया, एंटीसिपेटरी बेल पा ली और पुलिस कोई मेहनत नहीं करेगी, चुपचाप आपके और आपके परिवार वालों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर देगी और केस शुरू हो जाएगा। तो ऐसा काम कतई ना करें, बेल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप अपने पक्ष को मजबूती से रखें। फिर भी अगर वहाँ पर समझौता नहीं होता है, सुलह समझौता यानी कि मीडिएशन करवाती है पुलिस, और ऐसा नहीं, बात नहीं बनती है, ऐसे में आप किसी वकील से कंसल्ट कीजिए। और जितना भी घटनाक्रम आपकी पत्नी ने लिखवाया है, जब पत्नी लिखवाती है तो उसमें बहुत सारी अनर्गल बातें लिखवा देती है जो कि सरासर झूठ होती है। जब झूठी रिपोर्ट लिखाई जाती है तब ऐसा होता है कि वो कुछ भी लिखवा देती है साबित करने के लिए कि उसके साथ क्रूएलिटी हुई है। उसके पूरे घटनाक्रम को इस तरीके से आप जांचिए परखिए, आपको एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि क्या क्या बातें इसमें सही हैं और क्या क्या बातें गलत हैं। वो ना जाने किन किन रिश्तेदारों का नाम जो कि आपसे हजारों मील दूर रहते हैं उनको भी उस FIR में लपेट देती है, तो वो कैसे क्रूएलिटी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको अचानक से याद आता है कि जिस तारीख की उसने ये घटनाक्रम लिखवाया है उस दिन तो आप थे ही नहीं। तो अगर आपको इस तरीके के बहुत सारे झूठ समझ में आ जाते हैं, एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है मामला, जब आप इस पे अच्छी तरीके से सोच विचार करेंगे, एक एक चीज को फिर से दिमाग में लाएंगे, दोहराएंगे, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और उन सब चीजों को आप नोट कर लीजिए। देखिए, आपके पास सबूत भी है, आपके पास ये सारे तथ्य हैं कि ये सारा घटनाक्रम गलत है और झूठ है, झूठ की बुनियाद पर है, और दूसरे आपके पास साक्ष्य हैं, आपके पास सबूत है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो सीधा एक रास्ता है कि आप इन सारे सबूतों के साथ हाई कोर्ट में जाके इस FIR को क्वेश करने के लिए पिटीशन डाल दीजिए। पुराने लॉ में 482 और नए लॉ में 528 BNSS के अंतर्गत आप क्वेश्चन की पिटीशन डालेंगे तो हाई कोर्ट में आपको जाकर अपनी स्थिति को पूरा सब बिल्कुल एकदम क्लियर करना है, और एक्चुअल में क्या हुआ आपके साथ, किस किस तरीके से इस घटनाक्रम में जो भी FIR आपकी पत्नी ने लिखवाई है उसकी वास्तविकता क्या है, एक्चुअल में क्या क्या चीजें हुई, ये अपने मन से चली गई और इतने दिनों के बाद इसने अपने मायके में इस तरीके से 498A मेरे खिलाफ लिखवा दिया, और हम सब जब इससे इतने दिनों से दूर थे तो हम क्रूएलिटी कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे जो भी जितना भी उसने लिखवाया उसके बारे में जो आपने इन्वेस्टिगेट किया, मनन किया और तथ्य इकट्ठा किए और जो भी साक्ष्य इकट्ठा किए, वो सब आप कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे। आप कोर्ट को सेटिस्फाई करेंगे कि मैं तो इसे वापस लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा था, लेकिन ये खुद मेरे साथ रहना नहीं चाहती, मुझे छोड़ के चली गई और ये मुझसे इतने पैसे की डिमांड कर रही थी, और जब मैंने मना किया तो इसने मेरे खिलाफ इस तरीके की झूठी FIR लिखवा दी। तो ये सारी चीजें आप बताएंगे स्पष्ट रूप से और कोर्ट को सेटिस्फाई करेंगे। अब कोर्ट पत्नी को बुलाएगी और उसका वर्जन सुनेगी। अब जब इस प्रकार के झूठे एलिगेशंस हैं और इस तरीके की झूठी बातें लिखवाने वाली पत्नी वहां पहुंचेगी तो
कुछ ना कुछ तो निकल के आ ही जाता है। और फिर कोर्ट भी अच्छी तरीके से जानती है ये सारे तथ्य। आए दिन कोर्ट में एक नहीं, आपका ही केस नहीं है, इस तरीके के हजारों हजार केस वहाँ आते हैं। और वहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय में, माननीय उच्चतम न्यायालय में जो जज हैं उनको एक नज़र में ही सब बात समझ में आती है और आपकी जो एफआईआर है वहीं क्वैश हो जाएगी, वहीं रद्द हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कि आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली भी गई और उसके बाद क्रूएलिटी का केस भी कर रही है। अगर आपको वो छोड़ के चली गई तो आप क्रूएलिटी कैसे करेंगे? और दूसरे, अगर क्रूएलिटी की थी तो उसी समय क्यों नहीं उसने एफआईआर कराई? उसके सबूत क्या हैं? क्या हर चीज़ उसके पास है? अगर नहीं है तो फिर झूठी है। तो ये सारे मामले 498A से अब घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और आप बहुत ही आसानी से अपने पक्ष को मजबूत कर सकते हैं। अगर आपके पास साक्ष्य हैं और झूठी है रिपोर्ट तो आप इसमें बहुत आसानी से निकल सकते हैं। अभी घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ये नए लॉ में और भी आसान हो चुका है और गिरफ्तारी तो बिल्कुल भी नहीं होनी है आपकी। आप आराम से अपने पक्ष को वहां प्रस्तुत कीजिए, अपने साक्ष्यों को इकट्ठा कीजिए। 14 दिन का समय मिलता है पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने का, तब तक भी आप अपने आप को साबित करने के लिए बहुत तथ्य इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब बिल्कुल भी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की एफआईआर वगैरह, झूठी एफआईआर आए दिन होती रहती हैं और अब हर घर में इस तरीके के मामले चल रहे हैं। तो आपको बहुत ही धैर्य और उसकी ज़रूरत है, बहुत पेशेंस रख के इन सब चीज़ों को डील करिए। आप आसानी से इन सब चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन्हें जिनको इसकी ज़रूरत है। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपको राधे राधे।